हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिविंग हीट इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो ये कंबस्टिबल सब्सटेंस की डेफिनेशन भी हमें गिवन है कि अगर कोई सब्सटेंस है हमारे पास, है ना, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंबस्टिबल सब्सटेंस। अभी नीचे हमें एग्जांपल्स दिए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस होगा। आयरन नेल, स्टोन पीस, ग्लास या फिर वुड। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। वुड जो है हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस है, जो क्या करता है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो इनमें से हमें बताना है कि किसकी सबसे ज्यादा जो है हाईएस्ट मतलब कैलोरीफिक वैल्यू है। तो हमने एक कैलोरीफिक वैल्यू वाला चार्ट किया था, तो उसमें हमने क्या किया था, केरोसिन की जो कैलोरीफिक वैल्यू थी वो कितनी थी हमारे पास, 45,000, और ये हमारे यूनिट किस में थे, किलो जूल पर किलोग्राम में, है ना, किलो जूल पर किलोग्राम में। ठीक है, एलपीजी की कितनी थी कैलोरीफिक वैल्यू की वैल्यू, 55,000, ओके, किलो जूल पर किलोग्राम। बायोगैस की थी 40,000। ठीक है, और पेट्रोल की कितनी थी, पेट्रोल की थी हमारी 45,000। पेट्रोल की और केरोसिन की जो थी वो सेम ही थी। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा बी। ठीक है, बी ऑप्शन है, क्योंकि एलपीजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू है इनमें से हाईएस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैग्नीशियम रिबन ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूसेस। मैग्नीशियम रिबन को अगर हम एयर में बर्न करें तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाटर एंड लाइट, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हीट, मैग्नीशियम ऑक्साइड हीट एंड लाइट, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर एंड हीट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड हीट एंड लाइट। ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब यहाँ पे पूछा है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन सा नहीं है, तो इसका मतलब है कि 3 ऑप्शंस जो होंगे वो कंबस्टिबल सब्सटेंस के होंगे और फोर्थ वन जो है हमारा नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस का होगा। ठीक है, कैम्फर, स्ट्रॉ, ग्लास या फिर एल्कोहल। तो कंबस्टिबल में हमारे आ जाएंगे कैम्फर, स्ट्रॉ और एल्कोहल। तो नॉन कंबस्टिबल में आएगा ऑप्शन सी, ग्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द सब्सटेंस दैट डज नॉट बर्न विद फ्लेम। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं जो फ्लेम के साथ नहीं बर्न करेंगे। ठीक है, उनको हम बोलेंगे नॉन कंबस्टिबल। अब नॉन कंबस्टिबल इसमें बता देते हैं कौन सा एग्जाम्पल होगा, एलपीजी, ड्राई ग्लास, कैम्फर या फिर चारकोल। तो ये होगा हमारा चारकोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ऑन प्लेसिंग एन इन्वर्टेड टम्बलर ओवर अ बर्निंग कैंडल। अगर कैंडल बर्न कर रही है तो हमने क्या प्लेस करना है उसके ऊपर, टम्बलर जो है वो प्लेस कर दिया। ठीक है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा करके। ठीक है, द फ्लेम एक्सटिंग्विशेस आफ्टर सम टाइम। जो फ्लेम है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी कुछ समय के बाद। दिस इज बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ। ये किस वजह से हो जाएगा, ठीक है, तो ये होगा हमारा ऑक्सीजन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर या फिर वैक्स की नॉन अवेलेबिलिटी, मतलब इनमें से कौन सी चीज प्रेजेंट नहीं होगी जिस वजह से फ्लेम जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस को फ्लेम के लिए बर्न करने के लिए ऑक्सीजन और एयर की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ अ पर्सन्स क्लोथ्स कैच फायर। अगर किसी पर्सन के क्लोथ्स जो है वो फायर कैच कर लेते हैं, द बेस्ट वे टू एक्सटिंग्विश द फायर इज टू। तो बेस्ट वे क्या होगा फायर को एक्सटिंग्विश करने का, थ्रो वाटर ऑन द क्लोथ्स, यूज फायर एक्सटिंग्विशर, कवर द पर्सन विद अ वूलन ब्लैंकेट, कवर द पर्सन विद अ पॉलीथीन शीट। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि हमने एग्जाम्पल पढ़ा भी था कि अगर पर्सन के क्लोथ्स में फायर कैच हो जाती है तो हम क्या करेंगे,
वूलन ब्लैंकेट से उसको कवर कर देंगे ताकि एयर और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो जाए, बंद हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द सब्सटेंस एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर। अब इन ऑप्शंस में से किस सब्सटेंस का हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर होगा? केरोसिन, कोल, पेट्रोल या फिर एल्कोहल? तो ये होगा हमारा कोल का। क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। दे हैव low ignition temperature and cannot catch fire easily, high ignition temperature and can catch fire easily, low ignition temperature and can catch fire easily, या फिर high ignition temperature and cannot catch fire easily। तो सभी ऑप्शंस को रीड करने के बाद हमें एक चीज तो पता चली कि इसका क्या होता है, लो इग्निशन टेम्परेचर। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो वैसे ही कट हो जाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि कैन नॉट कैच फायर या फिर कैन कैच फायर। तो ये होगा कि लो इग्निशन टेम्परेचर होगा और कैन कैच फायर इजीली। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से अब हमने इनकरेक्ट जो है वो स्टेटमेंट चूज करनी है। हमने ये जो करेक्ट इनकरेक्ट वाला वर्ड होता है ना, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर्स आर यूजुअली ड्यू टू, फॉरेस्ट फायर किस वजह से होती है, लेकिन इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमंस, कटिंग ऑफ ट्रीज, हीट ऑफ सन या फिर लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से। ठीक है, तो हमने जब ऑप्शंस को रीड किया तो बी ऑप्शन हमें लगा कि कटिंग ऑफ ट्रीज जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट सफिशिएंट, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट नहीं है, द फ्यूल्स बर्न इनकम्प्लीटली प्रोड्यूसिंग मेनली। ये हमने रीड किया था कि ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट हो तो कौन सी फ्लेम होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई नॉन सफिशिएंट हो तो कौन सी फ्लेम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा येलो फ्लेम, और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट होगी तो ब्लू फ्लेम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फ्लेम हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर। ये भी हमने पढ़ा था कि हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो कौन से जोन की होगी, जब हमने जोन्स ऑफ फ्लेम पढ़ा था। तो ठीक है, इनर मोस्ट होती है, फिर मिडिल होती है, फिर आउटर मोस्ट जोन होती है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर किस में होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर होता है आउटर मोस्ट जोन में। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड। कैलोरीफिक वैल्यू को हम कौन से यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इन विलेजेस पीपल यूज वुड एज अ फ्यूल बिकॉज। पीपल जो है वुड का यूज क्यों करते हैं एज अ फ्यूल इन विलेजेस, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी एन आइडियल फ्यूल, ऑफ इट्स इजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट, इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। एनवायरमेंट फ्रेंडली तो नहीं होता है, इट कैचेस फायर इजीली। तो ए बी डी ऑप्शंस में से हमने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होता है और लो कॉस्ट पे हमें मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एट द क्लीनेस्ट फ्यूल। अब क्लीनेस्ट फ्यूल कौन सा है इन ऑप्शंस में से, काउ डंग केक, केरोसिन, पेट्रोल या फिर हाइड्रोजन गैस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो चूज करनी है। अ गुड फ्यूल इज वन विच, इनकरेक्ट करनी है। ठीक है, गुड फ्यूल कौन सा होगा, विच इज रेडिली अवेलेबल, प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूट, लीव्स बिहाइंड मैनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस या फिर बर्न इजीली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट। अब तीन ऑप्शंस जो होंगे वो करेक्ट होंगे और एक ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। सी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट होगा, लीव्स बिहाइंड मैनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 17 है, श्याम वॉज कुकिंग पोटैटो करी ऑन अ चूल्हा। ठीक है, पोटैटो करी बना रहा है श्याम चूल्हा पे। टू हिज सरप्राइज ही ऑब्जर्व दैट द कॉपर वेसल वॉज गेटिंग ब्लैकेंड फ्रॉम आउटसाइड। वो सरप्राइज हो गया ये देख के कि जो कॉपर वेसल था वो बाहर से क्या हो रहा है, ब्लैक हो रहा है। इट मे बी ड्यू टू, ये किस वजह से हो सकता है, तो ये किस वजह से होता है जनरली, इम्प्रॉपर कंबशन ऑफ द फ्यूल।
जो फ्यूल है हमारा उसकी इम्प्रॉपर कंबशन हो रही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, फोसिल फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो फोसिल फ्यूल्स होते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं? रिमेन्स ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल्स, डेड रिमेन्स ऑफ बर्ड्स ओनली, डेड रिमेन्स ऑफ इंसेक्ट ओनली, या फिर डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो फोसिल फ्यूल्स हैं वो कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं? ऑप्शंस को हमने रीड किया तो हमें पता चला कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। अब इन ऑप्शंस में से लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होगी? मीथेन की, एलपीजी की, कोल गैस की, या फिर हाइड्रोजन की। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, कोल गैस की लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 20, द फ्यूल अमंग द फॉलोइंग दैट हैज लो कैलोरीफिक वैल्यू एंड कॉजेज हाई पॉल्यूशन। लो कैलोरीफिक वैल्यू होगी और हाई पॉल्यूशन को जो भी फ्यूल है इन ऑप्शंस में से वो हमने बताना है। कोल है, काउडंग केक है, एलपीजी या फिर पेट्रोल है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। लो कैलोरीफिक वैल्यू है लेकिन हाई पॉल्यूशन जो है वो ये कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, अ गैसियस फ्यूल। अब गैसियस फ्यूल के बारे में हमसे पूछा है कि गैसियस फ्यूल gives a high ash content on burning. Gaseous fuel have low calorific value. A gaseous fuel cannot pass into pipelines, या फिर a gaseous fuel can be burnt at any moment. इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, a gaseous fuel can be burnt at any moment. Question number 22. Amish has to demonstrate a science activity on ignition temperature. अमीश को जो है वो साइंस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट करनी है किस पे? इग्निशन टेम्परेचर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स गिविंग टू हिम लाइक पेपर शीट, कैंडल, मैच बॉक्स एंड वाटर। और उसके पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? पेपर शीट है, कैंडल है, मैच बॉक्स है और वाटर है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटी टू डू वर्क विल बी। तो करेक्ट जो है वो सीक्वेंस क्या होगा? लाइट द कैंडल, pour the water in one of the cups, continue heating both the cups, make 2 paper cups by folding a sheet of paper, heat both the cups separately with a candle। तो इसका सीक्वेंस हमने बताना है। तो सीक्वेंस सबसे पहले हम क्या करेंगे? make 2 paper cups by folding a sheet of paper, उसके बाद pour the water in one of the cups। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे? light the candle and then heat both the cups separately with a candle, फिर कंटिन्यू हीटिंग बोथ द कप्स। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हमने एक्टिविटी किस पे करनी थी? इग्निशन टेम्परेचर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स। तो ये होगा हमारा सी ऑप्शन, किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, पीछे भी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हमने सेम ही बताना था कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसको कौन से यूनिट में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। जो नीचे स्टेटमेंट गिवन है उसमें से हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो होगी वो ट्रू होगी हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 1 2 3 4 ऑप्शंस पढ़ने हैं, फिर उसके बाद हमने क्या करना है? ए बी सी डी ऑप्शंस में से बताना है। तो फर्स्ट में है हमारा, येलो फ्लेम आर आइडियल फॉर हीटिंग। जो येलो फ्लेम होती है वो आइडियल होती है हीटिंग के लिए। द सब्सटेंसेस व्हिच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। ल्यूमिनस जोन कंटेन्स अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। और फोर्थ है हमारा, द नॉन ल्यूमिनस जोन हैज हाईएस्ट टेम्परेचर। तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन कौन से करेक्ट हैं वो हमने बताने हैं। ठीक है, तो इनमें से हमारा फर्स्ट इनकरेक्ट होगा, बाकी सारे ही करेक्ट होंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, रैपिड कंबशन इज। अब रैपिड कंबशन की डेफिनेशन पूछ ली है। तो रैपिड कंबशन होती है व्हेन गैस बर्न्स इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, रमेश वॉज कुकिंग पोटैटो करी ऑन अ चूल्हा। ये फिर से वही आ गया। To his surprise, he observed that the copper vessel was getting blackened from outside. It may be due to, ये किस वजह से होता है? Improper combustion of the fuel।
सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, देयर आर फॉलोइंग जोन्स ऑफ अ फ्लेम। कितने जोन्स होते हैं फ्लेम में? हमने कैंडल फ्लेम में देखा था कितने जोन्स थे, 3। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 3 कौन कौन से? इनर मोस्ट, मिडल और आउटर मोस्ट जोन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।